अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT की DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी आज के इस वीडियो लेसन में चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का 9वां सबक लेकर हाजिर खिदमत हूँ और इस सबक का उन्वान है शहीद भगत सिंह। तो आइए शुरू करते हैं। आपने जंग आज़ादी के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह जंग हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए लड़ी गई थी। जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनके दो गिरोह थे। एक नरम दल था जिसके लीडर महात्मा गांधी थे और दूसरा गरम दल था जिसके रहनुमा भगत सिंह थे। भगत सिंह पंजाब के ज़िला लायलपुर में यानी जो अभी मौजूदा पाकिस्तान के जर्रावाला तहसील में 27 सितंबर 1907 को पैदा हुए। उनके वालिद किशन सिंह और चचा आज़ादी की जंग में शामिल थे और कई बार जेल भी जा चुके थे। भगत सिंह ने इंटर पास करने के बाद ही सियासत से दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। उसी दौरान जलियांवाला बाग का दर्दनाक वाक़या पेश आया। भगत सिंह ने अमृतसर जाकर जलियांवाला बाग की वह सरजमीन देखी जहां सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहा था। जंग आज़ादी के मतवाले मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी हज़ारों की तादाद में उठ खड़े हुए थे। भगत सिंह ने उनसे राब्ता कायम किया। ये नौजवान अंग्रेज़ों से हर सतह पर मुकाबला करने के लिए तैयार थे। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने ऐसे ही नौजवानों की रहनुमाई का बीड़ा उठाया, जिसके बाद आज़ादी की लड़ाई में पहले से ज़्यादा शिद्दत पैदा हो गई, मतलब सख्ती यानी तेज़ी पैदा हो गई। भगत सिंह के इनकलाबी दोस्तों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सुखदेव और राजगुरु के नाम सबसे अहम थे। यह सभी सर पर कफन बांधकर वतन पर अपनी जान निछावर करने के लिए निकले थे। उसी दौरान लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक ज़बरदस्त जुलूस निकला जिसमें लाला लाजपत राय पेश थे, मतलब आगे आगे थे। इस जुलूस पर अंग्रेज़ी पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से लाठियां बरसाईं। लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके सबब कुछ अरसे बाद ही उनकी मौत हो गई। भगत सिंह और उनके इनकलाबी साथी इस वाक़ये के बाद और ज़्यादा मुनज़्ज़म हो गए, मतलब एकजुट हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। 18 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में इजलास यानी सेशन के दौरान भगत सिंह और उनके साथियों ने उस पर बम फेंके। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने असेंबली के हाल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और ऐसी पर्चियां हवा में उछाली जिन पर अंग्रेज़ों के जुल्म की दास्तान बयान की गई थी। यह भी याद रखने की बात है बच्चों कि भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली के जिस मुकाम पर बम फेंके वह खाली था, इसलिए कि वह किसी को मारना नहीं चाहते थे। उनका मकसद अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करना था। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने उन पर मुकदमा चलाया और तीनों साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को शाम 7:15 पर फांसी दे दी गई। भगत सिंह उस वक्त सिर्फ 23 वर्ष के थे। आज़ादी मिलने से बहुत पहले ही
वह हमसे बिछड़ गए। वतन के लिए भगत सिंह की इस कुर्बानी से हौसला पाकर हजारों लाखों नौजवान आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। आज हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। जंगे आज़ादी के हजारों मतवालों ने हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर करके आज़ादी का यह तोहफा हमें दिया। जब वह शहीद हुए तो उनके माँ बाप और दादा जिंदा थे। भगत सिंह उम्र में सबसे छोटे थे, लेकिन उनका कारनामा सबसे बड़ा था। उन्होंने अपने वतन पर जान देकर अपने खानदान ही का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। इसी को मरकर अमर होना कहते हैं। भगत सिंह और उनके दूसरे साथी हमारे दरमियान से उठ गए, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी के दिल में उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। तो बच्चों और कीजिए, नरम दल और गरम दल आज़ादी की लड़ाई के दो गिरोह थे। उनमें एक गिरोह बातचीत और पुरअमन हड़तालों के जरिए आज़ादी हासिल करना चाहता था, जबकि दूसरा गिरोह मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर तैयार था। भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेज़ों के जुल्म सितम की सख्त मुखालिफ थे। नौजवानी में ही उन लोगों के दिलों में वतन की मोहब्बत इतनी बढ़ गई थी कि वह अपनी जान की बाजी लगाकर मुल्क को आज़ाद कराने के लिए तैयार हो गए। और अब हम लोग इस सबक के मुश्किल अल्फाज और उसके माने को समझेंगे। लफ्ज़ और माने। रहनुमा, राह दिखलाने वाला या लीडर को कहते हैं। बीड़ा उठाना यानी जिम्मेदारी कबूल करना। शिद्दत, सख्ती या तेज़ी को कहते हैं। इनकलाबी, हुकूमत के निज़ाम में तब्दीली चाहने वाला। सर पर कफन बांधना, जान देने के लिए तैयार रहना। दौरान यानी बीच में। पेश पेश, आगे आगे। बेदर्दी, बेरहमी या संगदिली को कहते हैं। शदीद, जिसमें तेज़ी और शिद्दत हो। मुनज़्ज़म होना, एकजुट होकर या पूरी तरह तैयार होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यह एक मुहावरा है, मतलब सख्त बात का जवाब सख्ती से देना। नाम रोशन करना, यह भी एक मुहावरा है, मतलब इज्जत बढ़ाना। तो बच्चों आज के इस सबक में इतना ही। अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।